नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृतसर में नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे स्मारक के नजदीक बनाई गई संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए स्मारक परिसर को उन्नत बनाने के लिए सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी पर सजीव प्रसारण होगा। इसके मद्देनजर आज शाम 6:30 बजे का प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन, शाम 5:30 बजे और 6:45 का राजस्थानी समाचार बुलेटिन 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों ने देशवासियों को बेहतर जीवन व्यतीत करने को सुनिश्चित किया है। ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। यह एक ऐसी पहल है जिसने देश के विकास पथ को हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से अनगिनत देशवासियों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना से ज्यादा पारदर्शिता आई है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। आज मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। इस चरण में भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर और सिरोही जिले की 28 पंचायत समितियों के 536 तथा उनसे संबंधित जिला परिषद सीटों पर कल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में 3,458 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि रामगढ़, पचवारा, लालसोट, लवाण और नांगल राजावतान पंचायत समिति में मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी 3 चरणों की मतगणना 4 सितंबर को होगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 62 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई। इधर राज्य में अगस्त माह में लगभग 1 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक 4,22,33,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए भारत वाहन श्रृंखला के अंतर्गत एक नया पंजीकरण चिन्ह शुरू किया है। किसी भी वाहन पर यह पंजीकरण चिन्ह लगे होने से उसे वाहन मालिक द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्थिति में नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। वाहन पंजीकरण की यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, लोक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनियों जिनके कार्यालय 4 या उससे अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में हैं के लिए उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर सभी से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने विचार नमो ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स में भाविना बेन हसमुख भाई पटेल ने फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स क्लास 4 के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की झांग मियाओ को 3-2 से हराकर इतिहास रचा। भाविना अब स्वर्ण पदक के लिए कल चीन की यिंग झाओ से मुकाबला करेंगी। भारत की ओर से पैरालंपिक इतिहास में टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली भाविना पहली खिलाड़ी हैं। तीरंदाजी में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन मुकाबले में राकेश कुमार अगले दौर में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल को बधाई दी है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।